ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल 2। आज हम लेवल 2 पढ़ने वाले हैं। 2 दिन हमने लेवल 1 पढ़ा। लेवल 1 बहुत इजी, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन जो पहले कभी एमटीएस वगैरह में पूछे जाते थे। ये सीजीएल प्री में पूछे गए मतलब जाते थे, जब 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस वाला पहला फॉर्मेट चला था, है ना। जब पहली बार ये फॉर्मेट आया था तब इस तरह से इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो लेवल 2 ये आपके लिए है। ठीक है, मतलब लेवल 1 तो ऐसा है कि भाई कभी भूला भटका कोई उससे क्वेश्चन आ गए, पहले आए थे, आगे आने की उम्मीद नहीं है, और आएगा भी तो रेयरली ऐसा आएगा। अब लेवल 2 से मेरा मतलब क्या है? लेवल 2 से मेरा मतलब है कि लैंग्वेज पहले से मुश्किल होती जाएगी। जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती रहेगी, क्लास जैसे आज लेवल 2 की क्लास 1 है, फिर क्लास 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी, तो लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल होती जाएगी। बस इतनी सी बात है। क्या आप लोग रेडी हैं? एक थम अप करेंगे कंफर्म करने के लिए, फिर मैं शुरू करता हूं अपना सेशन। जी, क्लास ठीक नहीं चल रही भाई, एक बार देखना। जी, ओके। एक बार हम पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज पढ़ के एक बार कोशिश करेंगे पैसेज के बारे में जानने की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक बार आपको पैसेज आपके सामने ऐसे ही रीड आउट करूंगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगा। फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको वो क्वेश्चन करने हैं, देखने हैं कितने सही होते हैं। फिर पैसेज को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और फिर मैं समझाऊंगा आंसर उसका वो क्यों है। ठीक है, चलो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन campaigns have eradicated or controlled fatal conditions such as smallpox and polio. Mass immunization relies on cold chain availability. Vaccines have to be stored at precise temperatures from manufacturing through inoculation. Solar powered refrigerators and isolated containers are lifelines for remote locations. Door to door interactions by community health workers educate households regarding doses, routines, and myths. Vaccine hesitancy, fueled by misinformation, is also a major obstacle to herd immunity. Campaigns of public education capitalizing on radio, social media, and school initiatives seek to revive public faith in science. Preserving accessibility and communication is an open nature. In an open nature is crucial in order to secure public. अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है यार। ठीक है, अब आप एक बार, आपके सामने मैंने पूरा पैसेज पढ़ा, आप खुद से ट्राई कीजिए। बेशक 5 के 5 गलत होते, कोई इश्यू नहीं है। फिर मैं समझाऊंगा भाई इसका आंसर ये क्यों है, तो फिर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी ये मैटर ही नहीं करता आपके 5 के 5 गलत हो या 2 सही हो, 3 सही हो, 4 सही हो या 5 के 5 सही हो। अभी आप सीखने आए हो। What does cold chain logistics refer to in the passage? Transporting vaccines under controlled temperature, selling vaccines in cold climate, developing new vaccines formulas, distributing medicine door to door. कोल्ड चेन लॉजिस्टिक से ढूंढेंगे पैसेज में, देखते हैं कहां पे है। मास इम्यूनाइजेशन रिलाई ऑन कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी। कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। वैक्सीन हैव टू बी स्टोर्ड एट अ प्रिसाइज टेम्परेचर।
फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग थ्रू इनोकुलेशन। चलो, ऐसा कुछ दिया है। सेलिंग वाली कोई बात नहीं आई है, न्यू वैक्सीन डेवलपिंग की कोई बात नहीं आई थी, और डिस्ट्रीब्यूटिंग की नहीं आई थी। ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, यही तो बोला गया। मैं अभी गलत समझा रहा हूं, वापिस से समझाऊंगा। ठीक है, वापिस से समझाऊंगा, अभी तो मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूं। भाई कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी पर ये रिलाई करता है कि वैक्सीन को स्टोर किया जाए प्रिसाइज लोकेशन पर और इनोकुलेट किया जाए उसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच मेथड हेल्प्स मेंटेन वैक्सीन पोटेंशियल इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में वैक्सीन की पोटेंशी को मेंटेन करने के लिए कौन सा मेथड हेल्प करता है? विच मेथड हेल्प करता है, देखते हैं। रिमोट एरिया की बात हुई है, अब ढूंढो रिमोट एरिया कहां पे बोला गया है। यहां बोला गया है रिमोट लोकेशंस। सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड आइसोलेटेड कंटेनर्स आर लाइफलाइन, वो लाइफलाइन है। कौन कौन? सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड आइसोलेटेड कंटेनर्स, इंसुलेटेड कंटेनर्स। सोलर पावर रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर कार तो नहीं बोला गया है, वैक्सीन हीटेड कंटेनर्स नहीं बोला गया है, अंडरग्राउंड स्टोरेज नहीं बोला गया है, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स और आइसोलेटेड कंटेनर्स, तो एक दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, चलो तीसरा है, वैक्सीन हेजिटेंसी इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन के प्रति हेजिटेशन किस वजह से होती है? लैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, मिस इंफॉर्मेशन, कोल्ड चेन फेलियर या ओवर प्रोडक्शन। देखते हैं, पैसेज में कहीं बोला गया होगा, ये बोला गया वैक्सीन हेजिटेंसी फ्लूइड बाय मिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ मेजर ऑब्स्टेकल। मिस इंफॉर्मेशन बोला गया है साफ साफ, तो आपका आंसर मिस इंफॉर्मेशन हो गया। ये बात हुई आपके लेवल पर जाकर क्वेश्चन करने की, जब मैं आपके लेवल पर जाकर क्वेश्चन करूं। तीन, चौथा क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजी इज नॉट मेंशन, किसे मेंशन नहीं किया गया है पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव्स में? कौन सी बात नहीं है? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की है, सोशल मीडिया की है, स्कूल प्रोग्राम की है, या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की है? कैंपेन ऑफ पब्लिक एजुकेशन कैपिटलाइजिंग ऑन रेडियो की बात हो गई, सोशल मीडिया की बात हो गई, स्कूल इनिशिएटिव्स की बात हो गई। इसका मतलब कहीं पे भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात नहीं हुई है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए उसे। इंसेंटिव का मतलब है किसी काम को करने की जो कीमत है उससे अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट जो दिए जाते हैं अच्छा काम करने के लिए, उसे बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलो इसका मतलब ये वाला नहीं बोला गया है। और आपका पैसेज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, द पैसेज सजेस्ट दैट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इट इज इसेंशियल। पब्लिक हेल्थ को अगर बचाना है तो जरूरी है टू eliminate door-to-door visit, halt solar power technology, ensure equitable access and clear communication, focus solely on urban areas। सिर्फ शहर शहर पे फोकस करो, डोर टू डोर विजिट मत करो, जो पावर सोलर पावर एनर्जी को रोक दो, हल्ट कर दो, इंश्योर करो इक्विटेबल एक्सेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब सबके पास एक्सेस हो और क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत चीज साफ सुथरी हो। चलो देखते हैं बोला गया होगा, प्रिजर्विंग असेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इन एन ओपन नेचर। ओपन नेचर में कम्युनिकेशन हो, ओपन नेचर में ये क्रूशियल है पब्लिक को सिक्योर करने के लिए। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही हो गया? आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलो
अब मैं इसे हिंदी में समझाता हूं आपको। ठीक है, एक बार मैंने आपके लेवल पे जाके कर दिया आंसर। कितने आंसर हुए आपके, आप मुझे बताएंगे? एक बार कमेंट में बताओ आपके कितने आंसर सही थे, 5 में से कितने सही थे। जो गलत थे फिर आप अब उन्हें समझोगे कि वो आपके गलत क्यों हुए, आंसर दूसरा क्यों हुआ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो सार्वभौमिक टीकाकरण है, वो कैंपेन है हैव इराडिकेटेड, उसने इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म करना, नष्ट करना, उन्मूलन करना और कंट्रोल्ड या फिर कंट्रोल करना है फेटल कंडीशंस। फेटल कंडीशन को उन्होंने तो खत्म कर दिया है, कंट्रोल कर दिया, सच एज स्मॉल पॉक्स और पोलियो। स्मॉल पॉक्स और पोलियो को जो सार्वभौमिक टीकाकरण हुआ है उसने इसे खत्म कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। जैसे अभी 2002 3 4 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, इंडिया को पोलियो मुक्त, पहला पोलियो मुक्त देश था। जबकि 70-80 के आसपास सबसे बड़ा पोलियो के जो केस थे सबसे ज्यादा वो इंडिया में हुआ करते थे। तो भाई गवर्नमेंट ने 2 बूंद पोलियो की जो पिलाई है उससे इरेडिकेट हुआ है। मास इम्यूनाइजेशन रिलाई ऑन, जो बड़े लेवल पर जो इम्यूनिटी की डोज जो लगती है वो डिपेंड करती है, रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी। कि कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी है या नहीं इस बात पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो टीका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहता है, ठंडे में उसको रखना पड़ता है। तो चलो शहर में तो फ्रिज है, गांव में फ्रिज नहीं है, और जब गांव तक ले जाया जा रहा है, जहां से वो प्रोडक्ट गांव तक ले जाया जा रहा है, वहां तक ले जाने के लिए तो उसे ठंडे उसमें रखना पड़ेगा ना। तो ये सब चीजें हैं। रिकॉर्डेड क्लास, नीतू गुड़िया रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, क्या करूं, बस मैं भी परेशान हूं आपकी तरह। ठीक है। वह भाई हमारे पास कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी कितनी है, कि मतलब हम किसी चीज को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में जो रखना है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसकी बात हो रही है। वैक्सीन हैव टू बी स्टोर एट अ प्रिसाइज टेम्परेचर, उसको एक सटीक टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जहां उसको टीकाकरण होना है वहां तक वो एक प्रिसाइज किस पर होनी चाहिए, एक टेम्परेचर पर होना चाहिए। सोलर पावर्ड फ्रिज, अब जो फ्रिज है वो सोलर पावर से चल रहे, उसने हेल्प करी है। और इंसुलेटेड कंटेनर्स ने इस चीज को रिमोट एरिया में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प की है। कैसे भाई, सोलर पावर से फ्रिज चल रहा है तो बिजली की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ऐसे कंटेनर है जिसमें ठंडी चीज ठंडी ही रहती है। जैसे आपने देखा होगा हॉटपॉट जो चीजें होती है, बॉटल आती है मिल्टन वगैरह की, तो ठंडी चीजें ठंडी रहती है, ऐसे कंटेनर है। और सोलर पावर मतलब सोलर पावर से उनमें फ्रिज चल रहा है। डोर टू डोर इंटरेक्शन, दरवाजे पर जाके हर किसी से बातचीत, कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर्स की, उन्होंने घर वालों को क्या किया है, मतलब जो घर में रहते हैं लोग, जो जनता है उसको क्या किया, एजुकेट किया है रिगार्डिंग डोजेज, डोजेज के बारे में, रूटीन एंड मिथ्स, और मिथ्स के बारे में, भाई ये दवाई खानी है, ये 2 बूंद पोलियो की ड्रॉप लेनी है, इसके बाद ये नहीं खाना, ये करना है। और उसके जो मिथ थे, जैसे कि आपको पता होगा एक बार नसबंदी होने लगी थी, तो ग्रामीणों में ऐसा डर बैठ गया था कि अगर कोई किसी भी चीज की दवाई, कोई टीका करने आए तो ग्रामीणों को लगता था गवर्नमेंट हमारी जानबूझ के नसबंदी कर रही है। तो ग्रामीण गांव के लोग वो गांव छोड़ के भाग जाते थे। मेरे बाबा बताते हैं इन बातों को, वो कोई टीका नहीं लेते थे। तो इस तरह से जो मिथ्स फैल गए थे और मिस कम्युनिकेशन था, मिस इन्फॉर्मेशन थी, उसको हेल्थ वर्कर्स ने घर पे जाके सब चीजों को शॉर्ट आउट किया है। ठीक है, चलो। वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब लोगों के अंदर हिचकिचाहट है वैक्सीन ना लगवाने की। फ्लूड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, यही कि उन्हें गलत इंफॉर्मेशन है, वो डरते हैं। यह एक मेजर बड़ा ऑब्स्टेकल है हर्ड इम्यूनिटी को बचाने के लिए, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। ठीक है। कैंपेन चलाए गए ऑफ पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को सतर्क करने के लिए कैंपेन चलाए गए, उसमें कैपिटलाइजिंग ऑन रेडियो मतलब जिसका लाभ रेडियो पर किया गया। बहुत बड़ा कारण था, अमिताभ बच्चन जी ने पोलियो की एड की थी, तो लोगों के अंदर बहुत विश्वास आया था, ये लोग रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो पे गवर्नमेंट ने जब जो लोग बहुत फेमस है उनसे पोलियो का प्रचार कराया, तो लोगों के अंदर विश्वास आया कि अच्छा ये पोलियो पिला रहे हैं, ये हमारे फेवर में है। ठीक है।
रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, स्कूल लेवल पर, स्कूल्स में टीचर्स ने समझाया भाई तुम्हारे घर ऐसे पोलियो पिलाने आएंगे या ये वैक्सीन लगाने आएंगे स्मॉल पॉक्स की, ये तुम्हें लेनी है, तुम्हारी हेल्थ में मदद करेगी। तब लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्हें विश्वास हुआ। ठीक है, ओके। पब्लिक फेथ साइंस में इसने पब्लिक फेथ को साइंस में रिवाइव किया है। प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इन एन ओपन नेचर इज क्रूशियल। भैया हम ओपन नेचर में बातचीत करें, लोगों का विश्वास जीते, ये क्रूशियल है। किसके लिए? पब्लिक को सिक्योर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा था कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि वैक्सीन को एक कंट्रोल टेम्परेचर में है ना ट्रांसपोर्ट किया जाए, वैक्सीन को कंट्रोल टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब देखो कि कहां बोला गया है, मास इम्यूनाइजेशन रिलाई, मास इम्यूनाइजेशन डिपेंड करता है कि कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी, कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी है कि वैक्सीन ठंडी है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में बनी है, वो रहनी चाहिए, क्या वो जहां लगनी है वहां तक पहुंच पा रही है उस टेम्परेचर में। वो आगे बोल दिया, इसका मतलब है हैव टू बी स्टोर्ड एट अ प्रिसाइज टेम्परेचर, प्रिसाइज टेम्परेचर में ये स्टोर हो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीन लगने तक, मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रिसाइज टेम्परेचर में स्टोर हो और वैक्सीन लगे तब तक वो उसी टेम्परेचर में रहे। यही तो था कोल्ड चेन, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स यहां पे हो गया, इसलिए आंसर ए हुआ। किस मेथड ने हेल्प करी वैक्सीन की पोटेंसी को रिमोट एरिया में, कि वैक्सीन खराब ना हो, वैक्सीन खराब ना हो, उसी अपनी प्रोफिशिएंसी के साथ रिमोट एरिया में जाके वैक्सीनाइजेशन हो सके, किसने किया था? एयर कंडीशनर कार ने? नहीं जी। वैक्सीन हीटेड कंटेनर ने तो नहीं किया था, अंडरग्राउंड शॉर्टेज ने नहीं किया था, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स ने किया था। देखो पैसेज में यहां बोला गया है, यहां बोला गया है, देखो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड आइसोलेटेड कंटेनर्स, ये लाइफलाइन थी रिमोट एरिया की, इन्होंने मदद करी थी। दूसरे का आंसर हमें मिला। वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन के प्रति लोगों के अंदर हिचक कैसे आई थी? ज्यादा पॉपुलेशन आ गई इसलिए आई? कोल्ड चेन फेलियर हुआ इसलिए आई? नहीं। रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे इसलिए आई? नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन से आई थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, लोग डरते थे कहीं ऐसा तो नहीं ये नसबंदी की दवाई हो, इसके खाने के बाद बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, ये सब चीजें, वो डर लोगों के अंदर था। और देखो वो बात आगे बोली भी गई है मिस इन्फॉर्मेशन की। देखो वैक्सीन हेजिटेंसी फ्लूइड, जिसको फ्लूइड मतलब उसको आग में घी गालने का काम किया था, वैक्सीन हेजिटेंसी फ्लूइड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, ये मेजर ऑब्स्टेकल था, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव मेंशन नहीं है वैक्सीन एजुकेशन में, मतलब पब्लिक एजुकेशन में कौन सा इनिशिएटिव मेंशन नहीं है? ये तीन इनिशिएटिव्स मेंशन थे, रेडियो, सोशल मीडिया और आपका पब्लिक स्कूल्स, सॉरी पब्लिक एजुकेशन के तहत। ठीक है, स्कूल में, रेडियो पर और सोशल मीडिया पर। अब यहां देखो रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स का जिक्र नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पैसे सजेस्ट करता है पब्लिक प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है, क्या जरूरी है? कि भी क्लियर कम्युनिकेशन हो और इक्विटेबल एसेस हो, पहुंच वहां तक हो और कम्युनिकेशन क्लियर हो, ये सब चीज थी। और देखो ये लास्ट लाइन में बोला गया है, लास्ट लाइन में ये बोला गया है, ये देखो प्रिजर्विंग एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी हो भाई वहां तक, और कम्युनिकेशन हो ओपन नेचर की, यह क्रूशियल है अगर आपको हेल्थ सिक्योर करनी है तो। पांचों क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने क्लोज टेस्ट पर। ठीक है, क्लोज टेस्ट एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार आप खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा, मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। एक बार आप पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एआई बोलते इज नो लॉन्गर, ये एडिक्विटी ने 2025 में पूछा है, अ कंसेप्ट ऑफ द फ्यूचर। Artificial intelligence is no longer a concept of the future. It is already does our daily lives. From voice assist to recommendation system on streaming platform, AI is everywhere. The primary goal of AI to create machines that can dash human intelligence. These systems use complex algorithm to analyze data and make dash. While AI offers many benefits, such as increased efficiency and reduced human error, it also raises doubts regarding job displacement and privacy. As we continue to develop this technology, it is crucial to ensure that AI is used as for the betterment of society. चलो देखते हैं पहले उसमें क्या आएगा। आपको बताना है पहले वाले ऑप्शन में क्या आएगा। Ignoring, transforming, stopping, avoiding. Artificial intelligence is no longer a concept of future, it is already does our daily life. वह हमारी डेली लाइफ को क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, आप अभी अपने आंसर मैच करना, ठीक है? अपने आंसर आपको मैच करने हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। From voice assistant to recommendation system on streaming platform, AI is everywhere. The primary goal of AI is to create machine that can human intelligence, that can mimic, forget, dismiss, hide. ह्यूमन किसको? ह्यूमन इंटेलिजेंट को वो फॉरगेट करे, डिसमिस करे, हाइड करे, मिमिक करे। सही आंसर होगा मिमिक। क्यों हुआ मैं आगे बताऊंगा। These systems use complex algorithms to analyze data and make dash. कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड मेक मिस्टेक्स, एक्सक्यूज, रूमर्स या प्रेडिक्शंस। मेक प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन सही आंसर होगा। इसका आंसर मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया, आपको मेरे को टाइम देना चाहिए था, सॉरी, इसमें टाइम दूंगा। while AI offers many benefits such as increased efficiency and reduce human error, it also raise regarding job displacement. जॉब डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ये क्या करता है? रेज सेलिब्रेशंस, रेज कंसर्न्स, रेज सॉल्यूशंस, रेज एग्रीमेंट्स। बताओ क्या होगा? जॉब डिस्प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग ये क्या करता है? ये रेज कंसर्न्स, कंसर्न्स को रेज करता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों होगा वो मैं अभी बताऊंगा। और लास्ट हमारा है, as we continue to develop this technology, it is crucial to ensure that AI is used for the betterment of society. AI is used carelessly for the betterment of society, randomly, secretly या ethically. AI is used carelessly, betterment के लिए carelessly यूज करना है, रैंडमली यूज करना है, सीक्रेटली यूज करना है, एथिकली यूज करना है। बताओ कैसे यूज करना है? एआई को यूज करना है एथिकली, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आपका स्कोर कितना है एक बार मुझे बताएंगे, फिर मैं सबके आंसर अब यहां पे समझाते हुए बताऊंगा। 5 में से क्या रहा आपका स्कोर? बताओ 5 में से आपका स्कोर कितना रहा? भाई क्वेश्चन करते हुए मत डरना, मत घबराना। स्कोर 5 में से 5 गलत हो नो इशू, 4 गलत हो नो इशू, 3 गलत हो नो इशू, 2 गलत हो नो इशू, 1 गलत हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सीख रहे हो, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो
तो बिना गिरे आप नहीं चला सकते हो। साइकिल चलाते हुए अगर आप गिर जाते हो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप गिरने के बाद डर से दोबारा साइकिल चलाने की कोशिश ही ना करें तो वो दिक्कत है। पैसे करना सीख रहे हो, सारे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान लेना मेरे से सही नहीं हो सकते ये। और आप पैसे करना क्लोज टू कॉम्प्रीहेंशन से डर के कॉम्प्रीहेंशन को करना छोड़ दो, वो दिक्कत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 5 में से 4 सही हुए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये नकली जो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल मतलब फेक है, रियल नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस रियल है, जो कंप्यूटर का ज्ञान है। अब देखो इंटेलिजेंस क्यों आया, इंटेलिजेंस में आता है खुद से सोचने की शक्ति, खुद से समझने की शक्ति, ये होता है इंटेलिजेंस में। वो हमारे अंदर, अब तक क्या था, आप गूगल पे कुछ डालो, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी वो उसी का आंसर देता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुआ है, अब आप एआई से कुछ पूछो, वो उसका आंसर तो देगा ही देगा, अपने पास से 4 क्वेश्चन और रख देगा। क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम्हें ये भी चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं, क्या इसको मैं ऐसे बताऊं, क्या आप इसे ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो। ये एआई है, ठीक है, ये एआई है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद का इंटेलिजेंस है उसका। ये कोई अब कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का कंसेप्ट नहीं है, पहले था 2010-15 के आसपास था ये फ्यूचर का कंसेप्ट। अब तो मेटा आ गया, गूगल जेमिनाई आ गया, अब तो बहुत सारे आ गया। ठीक है, नो लॉन्गर अ कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर, इट इज ऑलरेडी डैश अवर डेली लाइफ। यह है तो हमारी, ये फ्यूचर का कंसेप्ट नहीं है, यह तो हमारी रोज के जीवन को रोक रहा है, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नहीं बदल रहा है। भाई एआई ने अब हमारी लाइफ को बदल दिया है ना। सोच के देखो, अब से 10 साल पहले जब तैयारी करते थे स्टूडेंट्स, तो जीवन कैसा था, अब कैसा है। अब आपको एक वॉइस पे, एक मैसेज पे सारी चीजें अवेलेबल होती है आपके लिए। आपने क्वेश्चन डाला, सीजीएल का आपको मुश्किल लगा, आपने वो किया, आप डालो उसे एआई पे और आप बोलो मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन और दे दे, वो सेम उसी पैटर्न के, उसी डिफिकल्टी के 10 क्वेश्चन दे देगा। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसमें एडिप्ट हो जाओगे। पहले ये नहीं था। तो ये तो हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, बदल रहा है ना, यही बिल्कुल बदल रहा है। चलो, वॉइस असिस्टेंस से लेकर रिकमेंडेशन तक ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ये वॉइस असिस्टेंट तो देता ही देता है, रिकमेंड भी करता है, ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे करो कि आपको मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दूं, वन लाइनर में क्वेश्चन दे दूं, इससे रिलेटेड ये सब रिकमेंडेशन आती है। एआई तो हर जगह है, स्ट्रीमिंग में रिकमेंडेशन सब जगह, हर जगह है। द प्राइमरी गोल ऑफ एआई, एआई का जो मुख्य गोल है वो है ऐसी मशीन्स बनाना दैट कैन ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसी मशीन बनाना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानवीय गुण को, हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह उसे हमें भुला दे। एआई हमारा ज्ञान हमें कैसे भुला देगा, डिसमिस कर दे, छिपा दे, मिमिक मतलब कॉपी करे। वह जो ज्ञान हमारे अंदर है, ऐसा ज्ञान मतलब जो चीजें हम सोच पाते हैं वो सोच पाए, वो सोच पाए। जैसे पहले सिंगल लड़कों का बड़ा दुख हुआ करता था, बड़े दुखी रहते थे, आजकल वो एआई से ही बातें करने लग जाते हैं, है ना। तो उन्हें भी सुकून मिल जाता है। एक तो केस मैंने देखे हैं ऐसे, क्या करता है वो, उसका गोल है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना, कॉपी करना। भाई वो हमारे इंटेलिजेंस को कॉपी कर सके, मिमिक कर सके। ऐसे सिस्टम्स, ये सिस्टम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को, बिल्कुल बहुत जटिल को एल्गोरिथम होता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए, मेक, डेटा को एनालाइज करके मेक, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को यूज करके, डेटा को एनालाइज करके गलतियां करते हैं, बहाने ढूंढते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, प्रेडिक्शंस लाते हैं, उससे संभावित रिजल्ट देते हैं। मिमिक मतलब कॉपी। भाई एआई क्या करता है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना चाहता है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे अंदर ज्ञान है, कि वो भी इसी तरह का उसमें ज्ञान हो। ठीक है, हाँ जी।
तो प्रेडिक्शंस के लिए वो यूज करता है, र्यूमर्स फैलाने के लिए थोड़ी ना यूज करता है। ओके, वाइल एआई ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स, हालांकि जहां एआई बहुत सारे फायदे दे रहा है, सच एज इंक्रीज इफिशियंसी, एआई से गलतियां कम होती है, ह्यूमन के मुकाबले कम होती है। आप किसी व्यक्ति से पूछो, उसको सारी चीजें नहीं पता होंगी, वो एक दो चीज गलत बता देगा। 10 में से या तो 3 के 4 के आंसर नहीं पता होंगे, एक दो गलत बता देगा। एआई 10 में से 9 के तो सही बता देगा, गलती तो वो करेगा, लेकिन गलती होने के चांसेस कम है। ह्यूमन से तो इफिशियंट है। एक व्यक्ति से आप 50 बातें पूछो, वो या तो उसे पता नहीं होंगी, या 4-5 बातें गलत कर देगा, एआई कम गलती करेगा। लेकिन आप कंप्लीटली एआई पर डिपेंड नहीं हो सकते, बहुत गलतियां करता है। मैं इफिशियंसी वाली बात पर स्टार लगाता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने एआई से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने उसका एक गलत आंसर दिया, मुझे वो गलत लगा। मैंने पूछा कि भाई इसका ये आंसर क्यों नहीं है, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, इसका आंसर यही है। मैंने बोला ये क्या बात हुई यार, मैं यही लैंग्वेज लिखता हूँ, वॉइस असिस्टेंट में यही, ये क्या बात हुई, अब मैंने इसका आंसर ये बता दिया तो अब आपका ये हो गया, मैं नहीं बोलता तो वो था। सॉरी, हम आपका आगे से ध्यान रखेंगे, हमसे मिस्टेक हुई है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। मेरा एआई से एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मेरे साथ 90% ऐसा होता है, मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं पूछता हूं, जो मुझे सही नहीं लग रहा है वो उसको आंसर बताएगा, फिर मैं पूछूंगा ये क्यों नहीं है, ओ सॉरी गलती होगी, यही है इसका आंसर। फिर मैं बोलूंगा ये क्या बात हुई, आपने तो और कंफ्यूज कर दिया। नहीं सॉरी, अब मैं श्योर, मन के पक्का बताओ ये या ये, कर नहीं 100% ये आंसर है इसका, आगे से हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, सॉरी हमसे गलती हुई। मन के अपनी इस दुकान को बंद कर दो, गलत मिस इन्फॉर्मेशन मत दो, सर सॉरी हम आपकी बात से सहमत है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि आप मेरे साथ तो बार बार यही गलतियां करते हो, है ना। मेरे साथ तो आप हमेशा सॉरी सर, नहीं सर सॉरी, थैंक यू आपने हमको अवेयर किया, आगे से मेरी जानकारी मेरे सिस्टम में स्टोर होगी, आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए हूं क्या, तो मुझे कुछ पे करो, मैं तुम्हारी गलतियों को सुधार रहा हूं। हाँ सर सॉरी सर, आप थैंक यू। मैं ऐसे बहस करता हूँ एआई से, मैं भी थोड़ा सा पागल किस्म का हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं हालांकि। इट ऑल्सो रेज जॉब डिस्प्लेसमेंट होंगे, ये क्या है, अगर जॉब डिस्प्लेसमेंट होंगे तो यह उठाएगा, सेलिब्रेशन होगा इससे नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं, एग्रीमेंट नहीं होगा, कंसर्न, चिंताएं। कंसर्न मतलब चिंता, चिता नहीं है, चिंता, चिंता, ठीक है। मैं चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं करता मैं, और मैं जिसमें डाउट होता है मैं उल्टा उसको करेक्ट करके आता हूँ 90%। मैं कोई ज्ञाता है ज्ञानी नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे को एआई से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मेरे क्वेश्चन जिसमें मेरे को 2 में डाउट होगा मोस्टली ऐसा होता है, वो उसका उल्टा मेरे से करेक्ट होता है, ठीक है। तो चिंता एक कंसर्न है भाई, ये भाई जॉब डिस्प्लेसमेंट होंगी तो ये तो चिंताएं है ना, ये इससे चिंताएं भी हो रही है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट होंगी और प्राइवेसी लीक होगी। कैसे प्राइवेसी का, कैसे, अभी मैंने देखा पहले क्या था, पहले जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह थे बेचारे, इनको काम मिल रहा है जॉब वगैरह कहीं भी, फिल्म में, किसी सीरियल में, कहीं भी, तो ठीक था, पैसा कमा रहे थे। भाई बड़ा आर्टिस्ट फिल्म में है, उससे छोटा आर्टिस्ट टीवी वगैरह में है, उससे भी छोटा आर्टिस्ट कहीं ना कहीं एडवर्ट में काम कर लेता था, तो मतलब अपना गुजारा कर लेते थे। अब मैंने देखा, अब ये जो कंपनियां हैं ये किसी आर्टिस्ट को हायर नहीं कर रही, अब ये एड्स बना रही हैं एआई से, एआई से कोई कैरेक्टर जनरेट किया, उससे एड चल रही है। अब ये जो छोटे आर्टिस्ट हैं जो बेचारे एडवर्टीजमेंट से जिनका घर चल रहा था, उनका क्या होगा, बताओ क्या होगा। अभी एडिटिंग के लिए इतनी टीम लगती थी, अब एआई खुद ही एडिट कर दे रहा है, उनका क्या होगा। पहले वीएफएक्स उन सब के लिए इतनी टीम लगती थी, अब एआई से आप एक कमांड दो, उसी तरह की वीडियो बन के आ जाएगी, उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात, आजकल आपको पता चलता है कि ये वीडियो एआई है या ओरिजिनल है, एआई वीडियो को पता लग जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता पता है मुझे क्या है, जो एआई है पता चल गया एआई है, कोई ओरिजिनल वीडियो है उसमें भी ये डाउट रहता है कहीं एआई तो ना हो, और वहां अगर नीचे किसी ने लिख दिया एआई है, तो हमारा दिमाग इतनी जल्दी एक्सेप्ट करता है नहीं ये तो एआई है।
ओरिजिनल वीडियो को मैं एआई जनरेटेड वीडियो समझने लगा हूं। क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी है, बता देना। कैसे अभी मैंने एक वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि दो स्टूडेंट है, वो किसी कॉलेज के में थे, कहीं जा रहे थे और उन्होंने स्कूटर खड़ा किया एक ट्रांसफार्मर के पास, तो वहां उसमें आग लगी, स्कूटर में लगी, लड़के में लगी। तो पहले लगा बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, बड़ा बुरा लगा। तो जैसे कमेंट देखे एआई है यार, अब फिर माइंड ने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो एआई है, वो रियल चीजें भी एआई लगने लगती है। हाँ, रियल चीजें एआई लगने लगी हैं अब मुझे। चिंता ये नहीं है एआई वीडियो रियल लग रही है मुझे, मेरी कंसर्न ज्यादा ये है रियल चीजें भी एआई लगने लगी हैं कि भाई ये एआई है। प्राइवेसी तो लीक होती है, आपने कोई फोटो बोला कि मेरे को, जैसे गर्ल्स बोलती है वो चला था साड़ी वाला ट्रेंड कि मेरे को साड़ी पहना दो, और वो फोटो क्लिक करके डाला, अब उस लड़की के वो डेटा फोटो एआई में चला गया। अब किसी को उससे रिलेटेड कोई फोटो इमेज जनरेट करानी हो, वो आपकी इमेज को दे देगा उसको, आपकी इमेज को। अब सोच के देखो, प्राइवेसी लीक हुई, कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है जी। ये एआई की क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। एज वी कंटिन्यू टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, जैसे हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कंटिन्यू है, इट इज क्रूशियल टू इंश्योर, यह है जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें दैट एआई का इस्तेमाल हो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए एआई का इस्तेमाल हो। इज यूज्ड, कैसे यूज हो उसका, लापरवाही से इस्तेमाल करो सोसाइटी का भला हो, रैंडमली बिना सोचे समझे चुपके से इस्तेमाल हो, एथिकली मतलब नैतिकता से उसका इस्तेमाल हो। एआई का इस्तेमाल नैतिकता से हो, किसी का बुरा करने के लिए नहीं हो। ऐसा नहीं है एआई से आप गलत इमेजेस बनाने लगो, गलत वीडियोस बनाने लगो, ऐसा बहुत हो रहा है। एथिकली हो, फायदे के लिए हो, एथिकली मतलब नैतिकता से हो। बताओ। हाँ, वैसे मैं देखूं, अगर मैं कुछ चीजें बोलूं, कुछ चीजें मैं एआई से पहले एआई मोड में यूज कर रहा था। आलू सबके साथ आता है, अगर आप देखें आलू सबके साथ आता है। और अगर मैं तो 2023-24 से यूज कर रहा हूँ, एआई तो अब आया है, मैं आलू हूँ रे, सबके साथ आता हूँ रे, तो मैं इसका मतलब मैं एआई से पहले चल रहा था, है ना। ठीक है, समझे मेरे भाई। पहले मैंने आपको पढ़ाया, आपसे क्वेश्चन लिए, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट मैंने आपका क्लोज टेस्ट में किया था यूज। चलो, अब आया है हमारा पैराजंबल। एक बार आप खुद कीजिए ट्राई, पैराजंबल आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। I must tell you that I am referring to the text year which began on 1st April. Let me be the first to wish you a very happy new year. In case none of your friends or family did so, now before you ask me whether the spring sunshine has gone to my head, I must tell you. पीडीएफ में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा देना, अब तो गूगल असिस्ट है, पीडीएफ आपको मिले वहीं से आप बोल देना कि भाई मेरे को इसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, मिल जाएगा। ऐड कराने की क्या जरूरत है, हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं, ऐड कराने की क्या जरूरत है, बताओ मुझे। चलो, मुझे इसका आंसर मिला, इन केस नन योर फ्रेंड और फैमिली डिड सो, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है, लेट मी बी, अगर ऐसा किसी ने नहीं किया है तभी तो बोलोगे, तो मैं पहला व्यक्ति बनना चाहूंगा जो तुम्हें न्यू ईयर विश करे। भाई लेट मी बी द फर्स्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन केस नन ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली डिड सो, मतलब ये इसके बाद दिया आएगा या इसके बाद दिया आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। बी के बाद सी भी आ सकता है और सी के बाद बी भी आ सकता है, मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन नाउ, अब जब तुमने हैप्पी न्यू ईयर बोला, अब मुझे पता चला वो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है टैक्स ईयर के लिए, मतलब कि वो 1 अप्रैल को बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर, 1 अप्रैल को बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर, यहां बोल रहा है।
नाउ बिफोर यू आस्क मी वेदर द स्प्रिंग सनशाइन हैज गॉन टू माई हेड, मतलब तुम्हारा दिमाग वहां खराब हो गया है क्या, बौखला गए हो क्या। स्प्रिंग सनशाइन हैज गॉन टू माई हेड का मतलब होता है दिमाग खराब होना, बौखला जाना, पागल वागल हो गए हो क्या। नाउ बिफोर यू आस्क मी वेदर, उससे पहले तुम मुझसे पूछो कि मेरा दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या। आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मैं तो एक 1 अप्रैल वाले टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब डी के बाद ए आएगा, ये 100% कंफर्म है। अब डी के बाद ए किस ऑप्शन में है, डी के बाद ए एक ही ऑप्शन में है। भाई मुझे आप एक बात बोलो, यहां बोला जा रहा है नाउ बिफोर यू आस्क मी, तुम पहले, उससे पहले मेरे से बोलो, तुम मेरे से बोलो दिमाग विमाग खराब हो गया, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तो टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूं। मतलब ये वाली बाद में आएंगी, इसका मतलब पहले हैप्पी न्यू ईयर बोल चुका है। तो हैप्पी न्यू ईयर वाली लाइन पहले होनी चाहिए और डी के बाद ए होना चाहिए, डी के बाद ए, हैप्पी न्यू ईयर वाली लाइन पहले है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। हाँ, अप्रैल फूल बना रहा है, सही बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर सर्कुलेटेड अमंग इंडस्ट्रीज स्टेक होल्डर्स, कहने का मतलब है सेंटेंस पी से शुरू नहीं हो सकता है। टुगेदर स्ट्रक्चर्ड इनपुट बिफोर फाइनलाइजेशन द ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल वर सर्कुलेटेड अमंग इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हो सकता है। अब आप एक चीज देखोगे, नॉर्मली अगर सब्जेक्ट वो मेरे पास हैं तो मैं इन्फिनेटिव से भी शुरू नहीं करूंगा, इसका मतलब क्यू से भी शुरू नहीं होगा, इसका मतलब आर से शुरू होगा। अब देखो, द ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस, जो ड्राफ्ट पॉलिसी की गाइडलाइंस ही प्रिपेयर्ड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल, जिसे प्रिपेयर किया गया था, गाइडलाइन को प्रिपेयर किसने किया है, साथ के साथ बोला जाएगा, साथ के साथ बोला जाएगा ना, इसका मतलब आर के बाद एस आएगा, आर के बाद एस यहां पर है। भाई गाइडलाइन बनाई किसने, साथ के साथ बोला जाएगा ना, तो ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय, वो प्रिपेयर किसके द्वारा हुई थी, इसका मतलब ऑप्शन डी सही आंसर होगा मेरे भाई। अंडरस्टूड, बिल्कुल। ये नहीं देखना आपको चारों ऑप्शन का है, आपको सिर्फ ये देखना है कि किसके बाद क्या आना है। एक बार इसे देखेंगे, ऑफन वन फेल टू ग्रैब दैट चांस, अक्सर हम फेल हो जाते हैं उस चांस को ग्रैब करने के लिए, जब भी दैट चांस वगैरह, दिस मतलब दैट वगैरह आ गए, वो सेंटेंस का शुरुआत हो ही नहीं सकती। दैट चांस मतलब उस चांस को, उस चांस का पहले जिक्र हो जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, ये ट्रिक है कि कभी भी दैट और दोज वाले सेंटेंस इंट्रोडक्टरी पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, इसका मतलब ए से शुरुआत नहीं हो सकती है। चलो देखते हैं क्या डी से हो सकता है। इफ यू गेट अ चांस ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट, अगर तुम्हें एक चांस मिलता है उसे पकड़ो और अपना बेस्ट दो। लाइफ ऑफन गिव्स अस वन सिंगल चांस टू फ्लोरिश, जीवन हमें अक्सर एक चांस देता है, क्या करने के लिए, फ्लरिश, फलने फूलने के लिए। चलो जी देखते हैं। अब डी के बाद ए तो नहीं होगा, पहले तो भाई जिक्र हो जाएगा ना, हमें एक चांस मिलता है, हमें एक चांस मिलता है। देखते हैं हम शुरुआत कैसे करेंगे। जीवन हमें अक्सर एक बार मौका जरूर देता है आगे बढ़ने का, एक बार मौका जरूर देता है, बी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। ठीक है जी, लाइव ऑफन गिव्स अस वन सिंगल चांस टू फ्लोरिश, ऑफन मतलब अक्सर, एक चांस देती है। गेटिंग अ चांस टू डू गुड इज नॉट इजी, एक चांस मिलना वह क्या नहीं है,
आसान नहीं है अच्छा करने के लिए। गेटिंग अ चांस टू डू गुड इज नॉट इजी। एक चांस मिलके अच्छा करना आसान नहीं है, हम अक्सर फेल हो जाते हैं उस चांस को ग्रैब करने में। आसान नहीं है मतलब क्यों? क्योंकि हम फेल हो जा रहे हैं। बोला जा रहा है गेटिंग अ चांस, we often one fail to grab that chance, a chance, that chance, a chance, that chance। इसका मतलब सी के बाद ए आएगा। इफ यू गेट अ चांस ग्रैब इट एंड गिव योर बेस्ट। अगर आपको मौका मिलता है तो उसे पकड़ो और अपना बेस्ट दो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइफ से शुरू होगा, सिंपल सी बात है। लाइफ ऑफन गिव अस, भाई जिंदगी हमें एक मौका देती है। ये और भी इजी हो गया, ये 2025 में पूछा गया है। 2025 में एडिक्विटी ने पूछा है, इजी क्वेश्चन है। द रॉ डेटा वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड फ्रॉम फील्ड रिपोर्ट, चार्ट एंड ग्राफ्स वर जनरेटेड फॉर विजुअल क्लैरिटी, द डेटा वॉज देन फिल्टर्ड फॉर consistencies, inconsistencies, a final summary was submitted to the board। कितना इजी है, कितना इजी है, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, आप खुद दिमाग लगाओ। फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट होगी? सबसे लास्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी। फाइनल समरी वॉज सबमिटेड टू द बोर्ड। फाइनल समरी सबसे लास्ट में सबमिट होगी ना, इसका मतलब ऑप्शन ये दिया है। अब एक बार देख लेते हैं, अब उसको हम देख लेते हैं क्या सही है गलत है। पहले हमने रॉ डेटा को कंपाइल्ड किया फील्ड रिपोर्ट से। हमने कोई डेटा ले रहे थे तो फील्ड में जाके डेटा लिया। भाई हमने 5 लोग भेजे, 5 लोग भेजे कि मैं मान के चलो आपको सेंसस, हाउस सेंसस करना है ना, हाउस सेंसस करना है। 5 लोगों को हमने 50-50 घर दिए, 50 घर इसको, 50 इसको, 50 इसको, 50 इसको, 50 इसको, ठीक है। तो पहले इन्होंने, हमने इन 5 से रॉ डेटा को कंपाइल्ड किया, एक साथ लिया, हमारे पास 250 घरों का डेटा आ गया, ठीक है। अब हमने उस डेटा को फिल्टर किया कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, फालतू की चीजें तो नहीं है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो चीजें तो नहीं है। हमने उसको फिल्टर किया, उसके बाद फिल्टर करेंगे, एक के बाद 3 आएगा। उसके बाद फिर हम चार्ट्स बनाएंगे जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट बने कि इतने घर पक्के हैं, इतने घर कच्चे हैं, इतने घर में वॉशरूम है, इतने घर में नहीं है, इतने घर किराए वाले लोग रह रहे हैं, इतने घरों में खुद के मकान लोग रहते हैं। फिर हम बनाएंगे ग्राफ्स वगैरह, इतने वाले घर पर रेंटेड है, इतने परसेंट है जो ऑनर्ड है, ये सब हो गया। और फिर हम फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने उसको ग्राफ से एनालिसिस किया और फिर आपने फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। प्रैक्टिस के लिए दूंगा जब मैं ये करा दूंगा, जब मैं आपको करा दूंगा। अभी जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेवल 3 ना करा के मैं लेवल 2 की आपको 5 से 7 क्लास दे दूंगा। लेवल 2 की आज एक क्लास है, कल थोड़ी और मुश्किल लैंग्वेज, फिर और मुश्किल लैंग्वेज, फिर और मुश्किल लैंग्वेज, इस तरीके से। उम्मीद है मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और मैंने आज साथ के साथ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराई है। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक प्रैक्टिस मत करो, लेकिन जब मैं पढ़ाना बंद कर दूं, मतलब कॉम्प्रिहेंशन को आपको सारे तरीके बता दूं, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। और खुद से प्रैक्टिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कराऊंगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे अभी वॉकअप की क्लास में। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।